गुड इवनिंग दीपू, गुड इवनिंग निभा, विशाल, राम राम, सुधीर गुड इवनिंग, सुधीर राधे राधे सर, प्रिंस गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। जल्दी से आ जाइए, फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। कृतिका राधे राधे सर, राधे राधे कृतिका। प्रियांशु गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। ठीक है, तो जल्दी से क्लास स्टार्ट करते हैं। सिमरन चौहान गुड इवनिंग, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अरे बाप रे बाप, आपस में भी हाय निभा, उनकी तरफ से हाय कृतिका। ठीक है, चलो। पोस्टर में हैंडसम लग रहे हैं सर। अच्छा, थैंक यू। ठीक है, चलो अब ध्यान देते हैं भाई। आपस में अगर वार्तालाप हो गई हो तो ध्यान देंगे। अच्छा, वैसे ठीक नहीं लग रहा हूँ? पोस्टर में ठीक लग रहा हूँ बस? हाँ, आपस में दोस्ती यारी निभा लो तो अब यहाँ ध्यान दे लो भाई, मास्टर आ गया है क्लास में। ठीक है, चलो अब हम बात करेंगे अपनी पढ़ाई पे। और कहाँ तक पढ़ा दिया था, बस एक बच्चा कोई भी जल्दी से बता दो कि कहाँ तक मैंने पढ़ा दिया है, वो बता दें, फिर उससे आगे का हम स्टार्ट करेंगे। जहल लग रहे हो सर। भाई साहब, ये कैसा कमेंट या कॉम्प्लीमेंट, मुझे समझ में नहीं आया। हाँ देखो, जहर का मतलब होता है कि बेकार, खत्म, मार दे कोई आदमी किसी को, है ना। बढ़िया है। अब जल्दी से बताओ मैंने कहाँ तक पढ़ा दिया था, फिर उसके बाद चीज़ें खत्म करेंगे, आगे स्टार्ट करेंगे। जल्दी से बताओ। जल्दी से बताएं कहाँ तक पढ़ा दिया। मध्य प्रदेश, ठीक है। चलिए, तो मध्य प्रदेश कंप्लीट हो गया था या मध्य प्रदेश स्टार्ट करना था? एक बार मध्य प्रदेश स्टार्ट से ही बता देता हूं, ठीक है, जिससे कि सिलेबस बहुत पीछे है सर। हाँ, मैं इस चीज़ के लिए बोल दूंगा जिससे कि आप परेशान ना हो। मैं एक बार बात कर लूँगा जिससे ये हो जाएगा। शिवानी जय हिंद गुरुजी, जय हिंद। दीपू डन, ठीक है, मैं समझ गया। अब यहाँ से आगे चलते हैं। अब गुजरात हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। गुजरात के बाद हमारा राजस्थान कंप्लीट हो चुका है, डन। फिर उसके बाद महाराष्ट्र की बात करते हैं और महाराष्ट्र को देखते हैं। महाराष्ट्र बहुत इंपॉर्टेंट राज्य आपका दिखाई देता है। महाराष्ट्र अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे माउंटेन्स आपको दिखाई देंगे, वहाँ पे आपको समझाऊंगा। लेकिन अगर बेसिकली देखा जाए तो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ समझना, एक कहानी बताऊंगा और उसको समझिएगा, अपने आप याद हो जाएंगे। एक लड़का है जिसका नाम आपको दिखाई देता है, उनका नाम है सिद्धार्थ। क्या नाम दिखाई देता है? सिद्धार्थ। शानदार स्मार्ट से लड़के हैं वो, लुम्बिनी के रहने वाले थे। उन्हें समझ में आया कि अब हमें महात्मा बनना है। क्या बनना है भाई? महात्मा। लेकिन उससे पहले वो राजा हुआ करते थे। तो जब आपने देखा होगा, राजकुमार जो होते हैं वो अपने गले में मालाएं पहनते हैं, चैन पहनते हैं। आपने देखा होगा, जो आजकल के लड़के भी हैं वो इतनी मोटी मोटी चैन पहनेंगे और गले से एकदम दिखाते हुए पहनेंगे, है ना, जिससे लोगों को दिखे। तो पहले के लोगों में भी ये था कि अगर चैन है तो दिखाते थे, इसीलिए वो शर्ट नहीं पहनते थे और पूरी बॉडी पे मालाएं दिखती रहती थी। एक माला, 2, 3, 4, 5, 6, 7, फिर उसके बाद नीचे धोती वगैरह पहन लेते थे। तो कितनी मालाएं पहनते थे? 7। इन्होंने सोचा कि अब हमें महात्मा बनना है, तो ये सातों की सातों माला इन्होंने उतार के कहाँ फेंक दी? नीचे फेंक दी। यहाँ पे एक लड़की बैठी हुई थी, तो उसने वो सारी की सारी मालाएं उठा ली और उठाने के बाद अपने पास रख ली। अब ये जो कहानी है वो एक लड़के की है जिसका नाम मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, सिद्धार्थ। बाद में चल के उन्हीं का नाम पड़ा महात्मा गौतम बुद्ध। क्या पड़ा भाई? महात्मा गौतम बुद्ध। और जब बुद्ध आपको यहाँ दिखाई देंगे, सब वीक में 2-3 बार क्लास ले लीजिए, ठीक है। मैं इनको बोल दूंगा और इस चीज़ का ध्यान भी रखूंगा, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखूंगा, मैं एक बार बोल दूंगा, ठीक है। राम राम सर, राम राम सचिन। ठीक, अब यहाँ ध्यान दो। अब ये गौतम बुद्ध जी की कहानी है और ये पूरा का पूरा जो सेगमेंट है वो आपको याद होगा कि जब 16वीं मतलब वो उस टाइम पीरियड का चल रहा था, 6वीं शताब्दी वगैरह चल रहा था, तो उस टाइम पे पेंटिंग्स वगैरह बहुत चर्चा में थी। तो पेंटिंग्स कहाँ की जाती थी भाई? पेंटिंग्स वहाँ की जाती थी जहाँ पे वो सेफ रहें। और ये सबसे ज़्यादा सेफ रह सकती थी कहाँ पे? केव्स के अंदर, गुफाओं के अंदर।
तो एक इंसान ऐसा भी बैठा हुआ था जो इन सब चीज़ों को क्या कर रहा था, पेंटिंग किए जा रहा था। सचिन, राम राम, मोहित, गुरुजी नमस्ते, गुरुजी को बहुत बहुत नमस्कार किया आपने, धन्यवाद। तो सब यहाँ पे आप ध्यान दो, ठीक है। तो वो केव्स के अंदर था। तो ये सारा मसला आपको याद होगा कि गौतम बुद्धा का जो सबसे ज़्यादा फोटोज़ वगैरह दिखाई देते हैं वो एक केव के अंदर दिखाई देते हैं जिसका नाम है अजंता केव, याद है आप लोगों को। और ये कौन सी हिल्स पे दिखाई देती हैं, ये दिखाई देती हैं आपको अजंता हिल्स पर। किस पे दिखाई देती हैं भाई, अजंता हिल्स पे दिखाई देती हैं। जैसे ही आप इससे आगे बढ़ोगे तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया कि इन्होंने कितनी मालाएं उतार के फेंकी हैं, इन्होंने सात माला उतार के फेंकी हैं। तो सतमाला इससे नीचे दिखाई देगा और इसी के ऊपर एक चोटी दिखाई देती है और उस चोटी का नाम है कलसूबाई। क्या नाम दिखाई देता है भाई, कलसूबाई, ठीक है। इसकी ऊंची चोटी है, ये दिखाई देती है। फिर उससे बाड़े आगे जब बढ़ोगे तो बहुत ज़्यादा किलसी रहती है, ये बहुत परेशान चें 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 करती रहती है। क्यों, क्योंकि इसका एक दोस्त है। क्या नाम है उसका, उसका नाम है बाला। क्या नाम है भाई उसका, उसका नाम है बाला। तो जो बाला लड़का है वो घाट पे बैठता है। कहाँ बैठता है भाई, घाट पे बैठता है। और वो क्या काम करता है, आपने एक मूवी है हाउसफुल 4, याद है, वो सूसाएं वाला, एकदम बाला बाला ओ बाला बाला करता रहता है, ठीक है। तो घाट पे बैठता है, तो इसका जगह का नाम क्या है, बाला घाट, ठीक है। अब बाला घाट ये दिखाई देता है। जैसे ही आप इससे आगे बढ़ोगे तो ये क्या कहता है, ये कहता है कि चलो कसम खाओ, आज से हम झूठ नहीं बोलेंगे, कसम खाओ आज से हम उस राजा की तरह बनेंगे जो हमेशा सच बोलता था। वो ठीक है, कसम खा लेते हैं। तो यहाँ पे एक हिल्स और दिखाई देती हैं जिसका नाम क्या है, जिसका नाम दिखाई देता है राजा हरिश्चंद्र। क्या नाम दिखाई देता है भाई, हरिश्चंद्र हिल्स, ठीक है, राजा हरिश्चंद्र हिल्स। क्लियर हुआ ये बात। तो यहाँ पे आपको अजंता दिख रही होगी, यहाँ पे आपको ये जो हिस्सा है उसे सतमाला कहते हैं, ये जो साइड में हिस्सा आता है इसको बालाघाट कहते हैं, और ये आपका हरिश्चंद्र दिखाई देती है, ठीक है। तो जल्दी से लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। कलसूबाई किस हिल्स पे है, सतमाला पे है भाई, यहाँ पे सतमाला, ठीक है। जल्दी से लिख लीजिए। वाह क्या स्टोरी है सर, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जल्दी से लिखो फिर आगे बढ़ेंगे। जल्दी से लिख लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। हो जाए तो बताइएगा। ठीक है सर, हिंदी में, अच्छा हिंदी में लिखवा दूं, ठीक है लिख लो, हिंदी में लिखो अजंता, ठीक है। फिर अजंता के बाद सतमाला, यहाँ पे कलसू, ठीक है। फिर यहाँ पे बालाघाट, ठीक है, और यहाँ हरिश्चंद्र। अब ठीक है, थैंक यू निभा, ठीक है। मैं आगे से ध्यान रखूंगा, हिंदी में भी लिख दूंगा, ठीक है। अजंता, सतमाला जिसपे कलसूबाई दिखाई देती है, और फिर बालाघाट, हरिश्चंद्र। अच्छा एक चीज़ और आप लोगों को, मैं रोजाना रात को 9 से 10 यूट्यूब पे लाइव रहता हूं, अपने ही रोजगार सेतु के चैनल पे रोजाना मैं लाइव आता हूं और क्लास लेता हूं, ठीक है। टॉपिक वाइज पढ़ते हैं, आज हम डैम्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप सारे के सारे बच्चे, जो 14 बच्चे अभी देख रहे हैं क्लास, वो सारे के सारे मुझे रोजाना रात को 9 बजे देखेंगे। दूसरा, आज मेरी क्लास 7:45 पे भी है यूट्यूब पे, तो वो भी पढ़ेंगे।
तो आज आप 10 बजे तक आप मेरे साथ रहिएगा, 7:45 से लेके पूरा कहाँ तक, 10 बजे तक। बीच बीच में गैप देंगे छोटा छोटा, फिर उसके तक पढ़िएगा, ठीक है। हाँ, यानी बांध, बिल्कुल डैम्स पढ़ेंगे, बांध पढ़ेंगे, ठीक है। चलो ये हो गया, अब आगे चलते हैं। अब यहां से देखते हैं झारखंड। देखो झारखंड में क्या है, झारखंड में ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, एक दिखाई देता है जिसको कहते हैं राजमहल। क्या कहते हैं भाई, राजमहल। अब ये कैसे याद होगा, बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। देखो झाड़ियों का एरिया है, तो राजा अपना महल कहाँ बनवाएगा, जहां झाड़ियां होंगी उनको कटवाएगा और अपना क्या बनवा देगा, राजमहल बनवा देगा, तो हो जाएगा, है ना। हाँ, यूट्यूब पे रोजगार सेतु के यूट्यूब चैनल पे रोजाना 9 बजे क्लास होती है, रोजाना 9 बजे तो कंफर्म क्लास होगी ही होगी, ठीक है। बाकी का जिस दिन मेरी यहाँ क्लास होगी अपनी ऐप पर, उस दिन 7:45 पे भी क्लास होगी, लेकिन रोजाना यूट्यूब पे 9 बजे क्लास रहती है, ठीक है। सर मेरे पास मैप है जिसमें महादेव हिल्स महाराष्ट्र में दिखाई दे रहा है, जो आपने कल एमपी में दिखवाया था। देखो बताता हूँ, जो ये महादेव है बिल्कुल ये लिखा हुआ है देखो, और ये महाराष्ट्र यहाँ पे है, ठीक, महाराष्ट्र ये है, तो ये यहाँ पे दिखाई देता है महादेव। जो तुम्हारे पास किताब होगी ना, तो उसमें क्या होता है, ऐसे बना देते हैं, इस वजह से वो महाराष्ट्र में दिख रही होगी, अदरवाइज वो महाराष्ट्र में है नहीं, ठीक है। वो महाराष्ट्र में है नहीं, वो महाराष्ट्र का मैप यहाँ तक है, ये दिख रहा होगा सीधे सीधे महादेव यहाँ है, तो बिल्कुल भी वहाँ कंफ्यूज मत हो, वो एमपी में है, ठीक। चलो अगले पे चलते हैं। अगला दिखाई देगा आपको मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश हम कर चुके हैं, ठीक है, ये हमारा हो चुका है। अगला है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की बात करते हैं। देखो आंध्र प्रदेश कहाँ दिखाई देगा आपको, इस जोन में दिखाई देगा, हाँ इस जोन में दिखाई देगा, तमिलनाडु से ऊपर का हिस्सा। अब आंध्र प्रदेश में जाने से पहले आपको थोड़ा सा याद करना होगा उस मूवी को जो हाल फिलहाल में आपने देखी है, और उसका नाम आपको बताने से पहले मैं एक्शन कर देता हूं। बताओ कौन सी मूवी बताई मैंने, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ कौन सी मूवी है ये, पुष्पा। बहुत बढ़िया, क्या नाम है भाई मूवी का, पुष्पा, ठीक, पुष्पा मूवी है। और जब पुष्पा का जिक्र होता है तो लाल चंदन का भी जिक्र होता है। किसका जिक्र होता है भाई, लाल चंदन का भी जिक्र होता है। तो आपको याद रखना है, जब भी आप किसी भी कोंडा करके जगह का नाम सुने, क्या सुने, कोंडा, जब भी किसी पहाड़ी का नाम कोंडा के साथ जुड़ा हुआ देखें, तो आपको कहाँ मानना है आंसर, आपको आंसर मानना है आंध्र प्रदेश में। कि आपको सुन लें कि चलो बताओ पालकोंडा कहाँ पे है, इसके नाम के आगे मैं क्या लगा दूं, पाल लगा दूं, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए भाई, आपका सीधा सीधा आंसर होना चाहिए आंध्र प्रदेश। क्लियर है ये बात, तो सीधे सीधे आपका आंसर आंध्र प्रदेश होना चाहिए। दूसरा, आपको हमेशा 2 चीज और ध्यान रखनी है, जो किसी भी काम का नहीं होता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं नल्ला। क्या कहते हैं भाई, नल्ला कहते हैं। और इसके आगे मलाई लगा दो, क्या लगानी है, मलाई। तो यहां पर एक मलाई है, बाकी कोई मलाई नहीं दिखाई देती, यहां पे एक ही मलाई है जिसका नाम क्या है, जो किसी काम की नहीं है, और वो है ये क्या कहते हैं, नल्ला मलाई। क्या नाम है भाई उसका, नल्ला मलाई। तो ये दोनों लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी, कोंडा, पालकोंडा और एक नल्ला मलाई। जल्दी से लिखिए, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। मैं झुकेगा नहीं, बहुत बढ़िया, पुष्पा झुकेगा नहीं, बहुत बढ़िया, शाबाश। जल्दी से लिखिए, फिर आगे बढ़ेंगे। हो जाए तो बताइएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो हमारा दिखाई देगा स्टेट, उसका नाम है उड़ीसा। याद कीजिए वो जमाना जब हम बात करते थे एक मूवी की और, जिसका नाम था बाहुबली। क्या नाम था भाई,
बाहुबली, याद है आपको? उसमें सेकंड पार्ट आया था और सेकंड पार्ट में एक लड़का था जिसका नाम था अमरेंद्र बाहुबली। याद है आपको वो जमाना जब वो ओथ लेने के लिए जाता है और अपना हाथ ऐसे करता है और कहता है अमरेंद्र बाहुबली यानी मैं माता शिवगामिनी को साक्षी मानकर ये शपथ लेता हूं कि महेशमती की जितनी भी संख्या है, जितनी भी जनसंख्या है और जितने भी लोग हैं उनकी सुरक्षा मैं करूंगा। याद है वो जमाना? तो यहाँ पे कौन सा लड़का है? अमरेंद्र बाहुबली। अमरेंद्र बाहुबली कहाँ रहता है? महेशमती रहता है। महेशमती कहाँ आता है भाई? एमपी में आता है। आपको पता है एमपी का एक जगह पड़ती थी अवंती, और अवंती की 2 राजधानियां हुआ करती थी, एक होती थी महेशमती और एक उज्जैन। अवंती का लड़का है, तो अवंती का अगर कोई लड़का है तो वहां से उसको सेनापति बनाया, राजा नहीं बनाया उसको। याद है ना, कमांडर इन चीफ बनाते हैं, राजा नहीं बनाते। इसीलिए लोग चिल्लाने लगते हैं हमको बाहुबली चाहिए, हमको बाहुबली चाहिए। तो यहां से ये चला जाता है कहां पे? ये चला जाता है उड़ीसा। कहां चला जाता है भाई? उड़ीसा। और उड़ीसा में जाकर इसको याद है कि वो घर जाने वाला होता है, तो बाहुबली के पीठ में आके एक तलवार घुसेड़ देता है। कौन? कटप्पा। वो कटप्पा उसको निपटा देता है। बाद में उसी का बेटा आता है, उसका नाम है महेंद्र बाहुबली। क्या नाम है भाई इसका? महेंद्र बाहुबली। तो इसी के नाम पर उड़ीसा में पूरा का पूरा एक पहाड़ है जिसका नाम क्या है? महेंद्र गिरी। क्या नाम है भाई? महेंद्र गिरी। तो आपको याद रखना है आपको याद रखना है कि महेंद्र गिरी कहाँ पे दिखाई देता है? आपको दिखाई देता है उड़ीसा में। क्या दिखाई देता है भाई? वीडियो रुक रही है, नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। फिर से देखो भाई, दोबारा से सही करके देखो उसको। बाकी और लोगों की सही चल रही है वीडियो? जल्दी से बताएं, बाकी और लोगों की सही चल रही है? ठीक। अब यहां पे ध्यान दो, महेंद्रगिरी हो गया। दूसरा, अब वो घर जाते जाते आपको याद रखना था कि अमरेंद्र बाहुबली को कहां जाते जाते मार दिया था? घर जाते जाते। तो ये हो जाएगा गड़जात हिल। आपको याद रखना है कि वो कैसे याद होगा? घर जा रहा था, घर जात। ठीक हो गया याद, घर जात हिल्स। तो ये दूसरी हो गई। तो पहली आपकी कौन सी हुई? पहली हुई सी सर हमारी, एक तो महेंद्रगिरी और दूसरी हो गई आपकी गड़जात हिल्स। ठीक है, तो जल्दी से लिख लीजिए दोनों, फिर आगे बढ़ते हैं दूसरे स्टेट पे। हो सकता है बारिश का मौसम है ना, इस वजह से थोड़ी सी परेशानी कर रहा हो। लिख लो, जल्दी से लिख लो। जल्दी से लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो फिर से बता देता हूँ, वीडियो रुक गई है तो। चलो देखो, मैंने बताया कि उड़ीसा में एक लड़का है जिसका नाम है महेंद्र बाहुबली। क्यों? क्योंकि इसके जो फादर थे वो एमपी के रहने वाले थे जिनका नाम था अमरेंद्र बाहुबली। तो यहाँ पर एक पूरा का पूरा माउंटेन रेंज दिखाई देती है जिसका नाम क्या है? महेंद्र गिरी। क्या नाम है उनका? महेंद्र गिरी। और ये घर जाते जाते इसके पापा को मार दिया था, इसीलिए गड़जात हिल्स। क्या हो जाता है भाई? गड़जात हिल्स। तो दोनों लिख लो, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जल्दी से लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब चल रही है वीडियो? चलो मैं एक बार चेक करवा देता हूं। ठीक है, वीडियो देखना रुक रही है क्या? ठीक है, चलो अगले पे चलते हैं। मैंने बोल दिया है, अगर वीडियो किसी के रुक भी रही होगी तो वो चेक हो जाएगा यहाँ से। अगला जो तेलंगाना दिखाई देता है, तेलंगाना में कोई ऐसी इंपॉर्टेंट आपकी क्या नहीं है, ऐसा कोई इंपॉर्टेंट माउंटेन नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा सा याद रखना है कि तेलंगाना किससे कट के बना है?
आंध्र प्रदेश से कट के बना था, तो आंध्र प्रदेश की अपने आप इंपॉर्टेंट हो जाती। ठीक है, चलो टीम ने बता दिया भाई सही चल रहा है। अगर किसी के में रुक रहा है तो वो रिफ्रेश करके आ जाओ दोबारा से। ठीक है, अगला आता है कर्नाटका। कर्नाटका अपने आप में इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि यहाँ से एक नदी है जिसका नाम है कावेरी, वो निकलती है। तो कर्नाटका जब इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पे एक हिल्स भी इंपॉर्टेंट है जिनका नाम है कुर्ग। क्या नाम दिखाई देता है? कुर्गा। और कुर्गा की जगह बस के की जगह एम मत कर लेना भाई, पर चला हमको सर यही पसंद है तो हम यही लिख लेते हैं मुर्गा, है ना। तो ये नहीं करना है, आपको सिर्फ कुर्गा ही याद रखना है। ठीक है, क्या याद रखना है? कुर्गा, कुर्ग। यहाँ पे एक ट्राइब भी मिलती है कुर्ग नाम से। ठीक है, कुर्ग नाम से यहाँ एक ट्राइब भी मिलती है जो कि पूरा बहुत इंपॉर्टेंट ट्राइब है। एक और दिखाई देती है हिल्स जिसका नाम है कुंद्रे मुख। क्या नाम दिखाई देता है? कुंद्रे मुख। ठीक, और इसको कुर्ग कहते हैं। दूसरा, यहां पर आपको याद होगा कर्नाटक, केरल प्लस तमिल, इन तीनों के बॉर्डर पे आपको क्या दिखाई देगी? नीलगिरी दिखाई देगी। कौन सी दिखाई देती है? नीलगिरी दिखाई देती है। तो मैं तीनों के नाम अलग अलग से लिख देता हूं जिससे आपको याद रहे। कर्नाटक, केरल, और ये तो दूसरे से है ही। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना, ये तीनों के बॉर्डर पे है नीलगिरी। जल्दी से लिख लो। वो बारिश की वजह से कुछ ऐसा हो रहा होगा, यहाँ बारिश बहुत तेज हो रही है, इस वजह से कुछ ऐसा हो रहा होगा, है ना। बाकी का मैंने टीम को बोल दिया है, अब चल रहा होगा। ठीक, जल्दी से लिख लो। कर्नाटका में दो दिखाई देती है इंपॉर्टेंट, एक तो कुर्ग, एक कुंद्रेमुख। बाकी ये जो दिखाई देती है ये ट्राई जंक्शन पे दिखाई देती है। किस में दिखाई देती है? ट्राई जंक्शन पे। और नीलगिरी का एक और चीज बता दूं, नीलगिरी का नाम इसलिए नीलगिरी पड़ा क्योंकि यहाँ पे एक फ्लावर है जिसका नाम क्या दिखाई देता है? नीलकुरुंजी दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? नीलकुरुंजी। और ये 12 साल में एक बार ही उगता है, 12 साल में एक बार उगता है, इसी वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आशी कुशबा, राधे राधे। निभा, ऐसी लेट हो गई हो, आशी लेट हो गई हो। अच्छा, बढ़िया, निभा बढ़िया है, निभा बनेगी हमारी नेता। ठीक है बेटा, फिर से कैसे बता दूं? देखो इसको ना रिपीट कर लेना क्योंकि ये तो रिकॉर्डेड है ना। रिपीट कर लेना, इसको आगे देख लो। अब यहां से आगे पढ़ो। केरल और इसके साथ साथ कौन सा राज्य होगा? तमिलनाडु। तो इन दोनों को जोड़ लो। ठीक है, केरल के साथ तमिल लिख लो। ध्यान रखना, दोनों को एक साथ पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। केरल यहां दिखाई देता है भाई और तमिल यहां दिखाई देता है, तो इन दोनों को पढ़ना। इसके साथ साथ कर्नाटक वाली मैंने अभी बताई दी है, वो कौन सी है? वो नीलगिरी दिखाई देती है। कौन सी दिखाई देती है? नीलगिरी दिखाई देती है। ये मैंने आप सबको बता दिया है। अब बात करते हैं केरल और तमिल की। केरल और तमिल की जब बात करते हैं तो इन दोनों जगहों पे क्या होता है? नारियल की खेती होती है। क्या होती है भाई? नारियल की खेती होती है। नारियल में पानी निकलता है, नारियल का पानी पीते हैं सारे लोग। नारियल के पानी के अलावा यहाँ पे निकलती है मलाई। ठीक है, निभा, मुझे नेता नहीं बनना है सर, मुझे आर्मी बनना है। बढ़िया, ठीक है। तो नारियल में से पानी निकलता है, पानी के बाद बहुत सारे लोग उसे फिर भी नहीं छोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें से निकलती है मलाई। क्या निकलती है भाई? मलाई। तो जब भी आप केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर पे जाएंगे तो यहाँ पे बहुत सारी हिल्स दिखाई देंगी जिसके नाम के आगे क्या लगा होगा? मलाई दिखाई देगा। ठीक है, वो बहुत सारी हिल्स दिखाई देंगी, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, एक दिखाई देती है आपको अन्नामलाई, एक आपको यहीं पे दिखाई देती है मुदुमलाई। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। मैंने आपको बता दिया कि इन मलाइयों के अलावा एक मलाई जो हमारे काम की नहीं है जिसका नाम क्या था? नल्ला मलाई। वो कहां दिखाई देती थी? वो दिखाई देती थी आपकी आंध्र प्रदेश में। याद है? आंध्र प्रदेश में चली जाती है, तो वो चीज आपको ध्यान रखनी है और वो चीज आपसे पूछी जाएगी कि नल्ला मलाई बताओ कहां पे है, तो आप सीधे आंसर दे देंगे आंध्र प्रदेश में।
फिर दूसरी चीज़ आप याद कीजिए, वो ज़माना जब आपको ज्योग्राफी वाले सर के अलावा हिस्ट्री वाले सर ने एक व्यक्ति की कहानी सुनाई होगी जिसका नाम क्या है, जिसका नाम आपको दिखाई देता है वास्को डी गामा। वास्को डी गामा जब आया भारत तो कर्नाटक और इस एरिया से नीचे वाला जो स्टेट दिखाई देता है केरल, वहाँ आया था और कालीकट एक जगह थी वहाँ पे जमुदीन ने जब वो वापस जा रहा था उसे इलायची बहुत दी थी। तो यहाँ पर इलायची की पहाड़ियाँ भी दिखाई देती हैं। क्या दिखाई देती हैं? इलायची की पहाड़ियाँ। और इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसे इंग्लिश में कहते हैं कार्डमम। तो कार्डमम हिल्स भी कहाँ दिखाई देती हैं? आपकी केरल में दिखाई देती हैं। क्लियर है ये बात? इस चीज़ को ध्यान रखना है। कालीकट निभा 1498, बहुत बढ़िया। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है। दूसरा, यहाँ से जब आप तमिल में चले जाएंगे, तमिल में जाने पर आपको ध्यान देना है कि ये जो लोग हैं वो अपनी फसल को पालते हैं। क्या करते हैं? पालते हैं। और पालने की वजह से इसको क्या कह देते हैं? यहाँ पे हिल्स का नाम क्या हो जाता है? पालनी हिल्स। क्या हो जाता है भाई? पालनी हिल्स हो जाता है। तो ये भी पूछा जाता है कि बताइए पालनी हिल्स कहाँ पे है? तो आपका आंसर क्या होगा? तमिलनाडु। क्लियर? तो इसको भी लिख लीजिए, फिर आगे चलेंगे। जल्दी से लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं भाई, बहुत जल्दी नया टॉपिक शुरू हो जाएगा जिसका नाम है पासेस। पासेस खत्म तो नहीं होगा बट शुरू जरूर कर देंगे, ठीक है? उसका एक बेस लाइन दे दूंगा और बढ़िया से समझा के फिर उसे ख़त्म करेंगे। लिख लें तो जल्दी से बताएं। डन। चलो, अब यहाँ से प्रॉपर हमें समझ में आ गया कि सर हमने जितने भी हमारे स्टेट थे वो हमने सारे कंप्लीट कर लिए। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हाँ हमने ये पढ़ लिया है या हमने छोड़ दिया है। लद्दाख के बारे में हमने पढ़ लिया था, जम्मू के बारे में पढ़ लिया था, हिमाचल का पढ़ लिया, उत्तराखंड पढ़ लिया, फिर हमने सिक्किम पढ़ लिया था। सिक्किम के बाद हमने हमारा अरुणाचल प्रदेश पढ़ लिया था, फिर हमने सर नागा पढ़ लिया था, फिर हमने मणिपुर पढ़ लिया, फिर हमने आपका पूरा जो मिज़ो वाला हिस्सा आता है वो पढ़ लिया, फिर मेघालय पढ़ लिया था सर, हमने असम भी पढ़ लिया था सर, फिर हमने गुजरात पढ़ा था सर, फिर राजस्थान, फिर एमपी, फिर हमने महाराष्ट्र पढ़ा। महाराष्ट्र के बाद हमने कर्नाटक भी देखा, फिर केरल देखा, फिर तमिल देखा, आंध्रा देखा, उड़ीसा देखा और झारखंड देखा। क्लियर है ये बात? क्या किसी को कुछ रह गया है या किसी का कुछ समझ में नहीं आया? ये पूरा का पूरा भारत हमने कंप्लीट किया, ठीक है? हो गया सर, ठीक, हाँ ये पूरा समझ में आया माउंटेन्स। तो अब हमारी जो माउंटेन्स वाला टॉपिक है वो हो जाता है खत्म। अब हेडलाइन डालिए नई, जिसको कहते हैं पासेस। क्या कहते हैं भाई? जिसको कहते हैं पासेस। और यहाँ से अब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, ये अब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। पास, और इसे हिंदी में बोलते हैं दर्रे। क्या कहते हैं भाई? दर्रे। तो जिन बच्चों को पासेस का नहीं पता है वो समझ लीजिए पासेस होते क्या हैं, ठीक है? पासेस क्या होते हैं समझिए। सबसे पहले कि ये जो दो माउंटेन हैं इनके बीच में आपको पासेस का समझना ज़रूरी है। ये वीडियो लेट चल रहा है क्या? लेट चल रहा है ना? ठीक है, तो यहाँ पे समझिएगा दो माउंटेन थे और दो माउंटेन के बीच में यहाँ पे आपको मैंने बताया था कि एक लड़का है जिसका नाम क्या है? मुन्ना, ठीक है? मुन्ना भैया यहाँ दिखाई देते हैं। मुन्ना भैया का आपको याद होगा कि वो आवाज़ देते थे, चचा ओ चचा। तो याद रखो कि चचा यहाँ बैठे हुए हैं, उनसे नाराज़ होके वो कहेंगे कि हाँ बोलिए क्या परेशानी है? तो कहेंगे हम खीर बनाए हैं, हम लेके आ रहे हैं। मैंने ये बताया हुआ है ना कि इधर 10 घंटे लगते थे, इधर से 12 घंटे लगते थे। तो इन्होंने कहा कि हमको ना छोटा रास्ता चाहिए। छोटा रास्ता मतलब वो रास्ता जहाँ से हम जल्दी से जल्दी चचा तक पहुँच जाएं।
तो वो रास्ता कौन सा होगा? वो रास्ता वो होगा जहां पर ये हिस्सा दिखाई देता है कि ये बीच में से निकल जाए, इसी को बोलते हैं पास। जब कभी एक प्राकृतिक रास्ते के द्वारा हम एक लंबी दूरी को छोटी दूरी में चेंज कर देते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम पास कहते हैं, उसी को हम दर्रा कहते हैं, दर्रे कहते हैं। क्लियर हुआ ये बात? ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? हाँ, खीर जम जाती है, चचा के आगे कंप्लीट डायलॉग बोलो। अरे बच्चे शर्मा जाएंगे, चचा के आगे अगर कंप्लीट डायलॉग बोल दिया तो ठीक है। तो यहां से ये चीज समझ में आ गई होगी। अब यहां से हमें जो क्लियर रखना है वो हमें हर राज्य के, हर यूटी के दर्रे इंपॉर्टेंट याद रखने हैं, ठीक है। तो हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक होता है यूटी और एक होता है हमारे पास स्टेट, ठीक। तो हम इन्हीं को कंप्लीट करेंगे, इन्हीं को चीजों को सीखेंगे। तो लिखिए, सबसे पहला लद्दाख, ठीक है। सबसे पहले आता है लद्दाख, और लद्दाख में आपको एक कहानी सुनाता हूं और उस कहानी से आपको चीजें याद करने में मदद मिलेगी, उनको बढ़िया से याद कीजिएगा। जब आप लद्दाख जाते हैं तो लद्दाख में ऐसा तो है नहीं कि अकेले जाएंगे, कोई ना कोई पार्टनर जाएगा आपके साथ, और पार्टनर जाएगा तो उसके साथ आप ऐसे कहेंगे इधर आओ इधर आओ इधर, सेल्फी ले लेंगे, है ना। तो वो छोटे छोटे फोटोज लेते हैं। क्या लेते हैं भाई? छोटे छोटे फोटोज लेते हैं। उन्हीं को क्या कहते हैं? उन्हीं को कहते हैं आपका मिनी टेक, ठीक, ठीक है। तो उन्हीं को क्या कहते हैं भाई? उन्हीं को कहते हैं मिनी टेक। कई कई जगह इसका नाम मिनी टाका दिखाई देता है, कई कई जगह इसको मिनी टेक कहते हैं। बढ़िया है, फोटो ले लिया, छोटे छोटे फोटोज ले रहे थे, बढ़िया चल रहा था मसला। फोटोज लेने के बाद ये समझ में आया कि यहाँ पे एक व्यक्ति भी रहते हैं जिनका नाम बहुत फैला हुआ है इस पूरी दुनिया में, जिनको बोलते हैं चांगला बाबा। क्या कहते हैं भाई? चांगला। आपको याद होगा, ला जो यूज किया जाता है वो किसके लिए यूज किया जाता है? वो यूज किया जाता है पासिस के लिए। तो यहाँ पे दूसरा आ जाता है चांगला। क्लियर है? तो चांगला जो बाबा हैं वो एक एरिया में रहते हैं, और उस एरिया का जो नाम दिखाई देता है वो दिखाई देता है आपका जो जिला। कौन सा दिखाई देता है भाई? जो जिला। क्लियर? अब जो जिला जो है वो एक पहाड़ी के पास दिखाई देता है, जिसका नाम दिखाई देता है काराकोरम, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट आपके पासेस हैं, और ये बहुत बार पूछे जाते हैं कि बताइए आपका मिनी टेक कहाँ पे है, बताइए आपका चांगला कहाँ पे है, बताइए आपका जोजिला कहाँ पे है, और बताइए आपका काराकोरम कहाँ पे है। तो ये चार पासेस इंपॉर्टेंट हैं आपके, कहाँ के? लद्दाख के। तो लद्दाख के चारों लिख लीजिए। कैसे याद होंगे? कि लद्दाख में हम जाएंगे तो छोटी छोटी फोटोज लेंगे, जिसको मिनी टेक कहा जाता है। वो किसके साथ ली जाएंगी? वो चांगला बाबा के साथ ली जाएंगी। वो कहाँ रहते हैं? वो जोजिला में रहते हैं, और जोजिला एक पहाड़ी के ऊपर है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है काराकोरम। जल्दी से लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी से लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। डन? चलो अगला हेडलाइन डालो। अच्छा, हिंदी में भी लिख लो भाई, भूल जाता हूं मैं हिंदी में, सॉरी। मिनी टेक, चांगला, जो जिला, काराकोरम। ठीक है, लिख लो, जल्दी से लिखो, हिंदी वाले बच्चे भी लिख लो। चलिए अगला स्टेट लिखिए, जम्मू एंड कश्मीर। यूटी लिखिए, जम्मू एंड कश्मीर।
जम्मू एंड कश्मीर की बात करते हैं तो पहला जो दिखाई देता है वो आपको दिखाई देता है कौन सा? जम्मू एंड कश्मीर में याद होगा एक पहाड़ी पढ़ाई थी मैंने, जिसको बोलते हैं पीर पंजाल। क्या कहते हैं भाई? पीर पंजाल, याद है? ठीक, तो पहला तो हो जाता है क्या? पीर पंजाल। ठीक है, दूसरा क्या है? दूसरा आपको याद होगा मैंने यहीं पे आपको एक और चीज पढ़ाई थी बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि कई लोगों ने बहुत बार गलत भी लिखी है और बहुत बार सोचते भी नहीं उसके बारे में। जैसे आपको पता होगा कि जम्मू एंड कश्मीर में बहुत बेहाल लोग थे, है ना? क्यों थे? क्योंकि वहाँ आतंकवाद बहुत फैला हुआ था। बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी गलतियाँ होती रहती हैं सर, बढ़िया। ठीक है, तो यहीं पर एक एरिया था जिसको मैंने बताया भी था कि ये बहुत बेहाल रहते थे। कैसे रहते थे? बेहाल। तो यहाँ हो जाता है बनिहाल। क्या हो जाता है भाई? बनिहाल। तो ये भी लिख लीजिए। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर के ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, दोनों लिख लीजिए। ठीक है, अगले पे चलें। डन, अगले पे चलते हैं। अगला जो आपको दिखाई देगा उसका नाम है हिमाचल प्रदेश। क्या दिखता है उसका नाम? हिमाचल प्रदेश। तो यहां से पहला जो दिखाई देगा उसका नाम अब कहानी के रूप में याद करेंगे। एक लड़का था जो कि बनियाओं की फैमिली से रिलेट करता था। अगर कोई बच्चा अब यहाँ पे बनिया है तो बिल्कुल बुरा नहीं मानेगा, ठीक है? क्योंकि आपको याद है कि जो बनिया फैमिली के बच्चे होते हैं वो बिजनेस माइंडेड बहुत बढ़िया होते हैं, है ना? तो ये भी क्या है? बिजनेस माइंडेड है और बहुत शानदार बिजनेस माइंडेड है। ठीक, अब देखो उसका नाम क्या है? उसका नाम है रोहतांग। उसका नाम क्या है? रोहतांग ला। तो रोहतांग पास भी कहते हैं इसको, ला भी बोल देते हैं। अगर ला नहीं लिखना चाहते हैं तो मत लिखिएगा, रोहतांग लिख लीजिएगा बस। अब ये रोहतांग जो लड़का है वो बिजनेस करना चाहता है, और बिजनेस करना चाहता है। ये क्या हो गया भाई? स्विच करना है इसको, देखिए इधर, इसको क्या करना होता है? हो गया, हो गया। ठीक है, तो ये रोहतांग हो गया। अब यहां से रोहतांग जैसे ही हुआ तो ये लड़का बिजनेस करना चाहता था, और बिजनेस करने के लिए आप सभी को पता है कि हम सभी को कोई ना कोई एक ट्रांसपोर्ट का व्हीकल चाहिए होता है, और ट्रांसपोर्ट का व्हीकल के लिए यहाँ पे इसको बड़ा बिजनेस करना है तो इसको बड़ा व्हीकल चाहिए होगा। तो इसने क्या लिया? इसने लिया शिप। क्या लिया भाई? इसने लिया शिप, और वो भी शिप किला। क्या लिया भाई? शिप लिया है, जो कि किले के पास खड़ा रहता है। अब इसने कहा कि हम बिजनेस करेंगे लेकिन छोटी मोटी चीज़ों का नहीं करेंगे, हम करेंगे बड़े बड़े लाचाओं का। तो अगला दिखाई देगा आपको 12 लाचा ला। क्या दिखाई देता है भाई? अगला 12 लाचा ला। ठीक है, अगला क्या दिखाई देता है? 12 लाचा ला। अब इसके जो फादर हैं वो कह रहे हैं ठीक है चले जाओ, जाओ बिजनेस करो। तो बिजनेस करने के लिए दिल्ली आ गया। आपने देखा है ना चावड़ी बाजार चांदनी चौक में बहुत सारा मार्केट है बड़े बड़े लाचाओं का। अच्छा, लाचा तो समझते हैं ना, लहंगे को कहते हैं लाचा। तो वहाँ जाके देखेगा, वहाँ पता चला कि और भी इसके मोहल्ले की लड़कियाँ हैं। मोहल्ले की लड़कियाँ एक साथ जाके खरीदती हैं तो वो यही कहती हैं दुकानदार से, भैया देखो हम 5 खरीदेंगे एक साथ, सस्ता देना है तो दो, अदरवाइज हम दूसरी दुकान पर जा रहे हैं। तो दुकानदार भी समझ जाता है कि ठीक है भाई 5 आपके एक साथ सेल आउट हो रहे हैं तो ठीक है, तो वो एक साथ दे भी देता है। ठीक, तो ये लड़का वहाँ बैठ के सुनना था, और वो क्या ले रहा था? इसका पूरा भाव ले रहा था। तो इसको समझ में आ गया कि मेरे भाव खराब हो जाएंगे। तो यहाँ से इसने क्या लिया? भाव लिया। तो भावा, क्या लिया भाई? इसने भाव लिया और इसे पता चल गया भावा। निभा कह रही है चांदनी चौक सरोजनी, हाँ भाई बिल्कुल सेम। ठीक है, तो ये भावा इसने लिया और इसे पता चल गया कि इसको नुकसान होगा, और जैसे ही इसको नुकसान होगा तो इसने समझ में आ गया
कि हम यहाँ से मेंटेन नहीं कर पाएंगे चीज़ों को, हमें समझ नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो इसने फिर चेंज कर लिया कि हम दूसरी चीज़ का कोई बिजनेस करेंगे। तो इसने किस चीज़ का बिजनेस किया? मणि रंग। क्या किया भाई इसने? मणि रंग। ठीक है, मणि रंग का बिजनेस किया। अब आपने नोटिस किया होगा कि मणियाँ लड़कियाँ बहुत पहनती हैं, जो डायमंड्स होता है, ज्वेलरीज होती हैं, वो गर्ल्स बहुत ज़्यादा प्रीफर करती हैं उसको, और अपने रिंग्स में, अपने कानों के ईयरिंग्स में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और जो रंग होते हैं वो लड़के बहुत यूज़ करते हैं। होली पे देखा होगा आपने, बहुत सारे लड़के आते हैं कलर लेके अपनी जेब में भर के, और ऐसे कलर लिया, हैप्पी होली दीदी, और दीदी कह के निकल गए। अब इसी बात से खुश हैं कि हमने आज हैप्पी होली दीदी कह दिया, उनको लगा दिया कलर, और बाहर निकलते ही खुद हैप्पी होली टू मी, खुद ही अपने में ही खुश हैं कि आज उनको होली में कलर लगाया हमने। बहुत सारे आपको कोचिंग्स में दिख जाएंगे ऐसे खूंखार बच्चे कि कभी ज़िंदगी में बात नहीं हुई उनसे, अपने में ही खुश हैं, है ना। तो मणि रंग, और जो रंगों में एकदम शानदार रंग होता है, आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा कि उसको पारंग कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? पारंग। कि ये बहुत बहुत शानदार है, अपने फील्ड का बहुत पारंग आदमी है। ठीक है, तो अगला क्या दिखाई देता है? पारंग दिखाई देता है। तो जो एकदम परफेक्ट आदमी होगा तो उसको ये मौका मिलेगा कि वो क्या करेगा? वो करेगा कि हम किसी ऐसे व्यक्ति को लगाएं जो एकदम फेमस हो। तो उसको कहते हैं, अगला जो दिखाई देता है, यांगती दीवान। क्या कहते हैं? यांगची दीवान। ठीक है, तो ये लास्ट दिखाई देता है। तो इसे हिंदी में भी लिख देता हूं। एक है रोहतांग, ठीक है, एक है शिवकिला। शिवकिला ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, है ना। फिर उसके बाद बारालाचला, ठीक। फिर उसके बाद भावा, फिर उसके बाद मणिरंग, पारंग, और यांगती दीवान। ठीक है, जल्दी से लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी से लिखें। क्या करें सर? दीपू, किस चीज के लिए क्या करें बताओ? किस चीज के बारे में क्या करें? चलो आगे बढ़ें। अगला स्टेट लिखिए, उत्तराखंड। उत्तराखंड की बात करते हैं, और उत्तराखंड में आपको बहुत सारे दिखाई देंगे। अब यहाँ पे भी एक स्टोरी सुनेंगे और उस स्टोरी के हिसाब से काम करेंगे। ठीक है, एक लड़का है जिसका नाम क्या है? मुलिंगला। क्या नाम है इसका? मुलिंगला। अब ये एसएससी की तैयारी करने वाला बच्चा है। एसएससी की अगर तैयारी कर रहा है तो इसको एक नीति बनानी पड़ेगी। क्या बनानी पड़ेगी भाई? नीति बनानी पड़ेगी। तो अगला पास कौन सा होता है? नीति। अब नीति बनाएगा तो इसको, उसका ऐसा नहीं है ना कि नीति बना ली उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है। जब अगर नीति बनाई है तो उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, उसको लिखना पड़ेगा। तो अगला आता है, इस नीति को लिखो। लिपु लेख। कौन सा होगा भाई अगला? लिपु लेख। अगर वो लिखेगा नहीं तो उसको याद नहीं होगा, और लिख लिया बार बार और भूल गया लिख के कि खत्म, चलो खत्म करते हैं इसको। ठीक है, तो वो इसको अब याद नहीं करेगा तब तक जब तक उसको बार बार रटेगा नहीं। ठीक है, तो यहां पे आता है रालाम। क्या आता है भाई? रालाम। उसको बार बार अलार्म की तरह बजेगा उसके कानों में, तभी उसको याद होगा। और जब बार बार बजेगा तो वो चीज, चलो ठीक है, तो वो चीज उसको ध्यान रखनी होगी।
कि बार बार उसको रटना पड़ेगा, बार बार उसको याद करना पड़ेगा। जब उसे बार बार रटेगा, बार बार उसको पढ़ेगा, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, बहुत सरल हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा सरला। कौन सा हो जाएगा भाई, सरला। जब सरल हो जाएगा फिर वो पेपर बैठने जाएगा, और उसको जब CHSL हुआ, CGL हुआ, पेपर कोई भी मिलेगा तो उसके लिए क्या होगा, वो बहुत आसान हो जाएगा, उसका सिलेक्शन हो जाएगा। जब सिलेक्शन हो जाएगा तो उसका क्या होगा, दुनिया में उसका नाम होगा, तो हो जाएगा अगला नामा। और जब नाम होगा तो लोग उसे मानने लगेंगे, तो अगला हो जाएगा माना। क्यों मानने लगेंगे, क्योंकि वो लड़का कैसा था, वो लड़का था कुगरी फुगरी टाइप का। कैसा था, कुगरी फुगरी टाइप का। ठीक है, तो ये हो जाता है आखिरी, कुगरी फुगरी। तो इस तरीके से जितने भी आपके उत्तराखंड में पासेस दिखाई देते हैं वो सारे के सारे हमने कंप्लीट कर लिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर, इस वीक में 2-3 बार क्लास ले लीजिए। ठीक है, कल की क्लास भी मेरी ही है, डोंट वरी। ठीक है, और मैं बोल भी दूंगा कि बच्चे कह रहे थे क्लास लेने के लिए बार बार, तो मैं इस चीज़ का ध्यान रखूंगा। ठीक है, तो इसको लिख लो जल्दी से, फिर हम आज क्लास यहीं पे ख़त्म करेंगे, जिससे कि आपको कोई भी परेशानी ना हो उन चीज़ों में जो आप सोच रहे हैं। ठीक है, तो उत्तराखंड के बारे में हमने बात की। उत्तराखंड में एक तो मुलिंग, ठीक है, फिर एक नीति, एक आपका लिपुलेख, एक आपका रालाम, एक आपका सरला, एक आपका नामा, एक आपका माना, और एक आपका कुगरी फुगरी। क्लियर है? तो इसको एक बार रिवाइज कीजिएगा बढ़िया से। सर ये कौन सा टाइप होता है? भाई ये मेरे दिए हुए नाम नहीं है, ठीक है, ये पहले से नाम है और इनको याद करना पड़ेगा। सर आप ये स्टोरी कैसे बना लेते हैं? अब मेहनत करी है, इस पर टाइम दिया है ना, यही काम किया है और क्या किया है। ठीक, तो इस तरीके से इसको 1-2 बार सुनिएगा, इसको बढ़िया से पढ़िएगा, घर पे रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा, क्योंकि बारिश का मौसम है, बार बार मत जाइए क्योंकि बीमारियां इस टाइम ज़्यादा फैलेंगी। घर पर रह के बढ़िया से पढ़िए, ऑनलाइन क्लासेज हैं आपकी, तो बढ़िया से पढ़िए। और एक चीज़ और, जो 7:45 पे यूट्यूब पे क्लास आएगी उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। 9 बजे से 10 बजे भी यूट्यूब पे आज डैम्स पढ़ाऊँगा, बांध पढ़ाऊँगा, वो ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ से क्वेश्चन बहुत उठ रहे हैं। जो पिछली स्लाइड्स वाली जो हमारी हैं और दूसरी क्लासेज हैं उनको भी देख लीजिएगा, जिसमें नेशनल पार्क, GI टैग, रामसर साइट्स, बायोस्फीयर्स, ये सब कुछ मैंने पढ़ा दिया है, उनको ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो आज के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस, जय हिंद, जय भारत।